नमस्कार, आप देख रहे हैं सप्तक एक्सप्रेस। 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल पर बहुजन समाज पार्टी बसपा की महारैली में सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। यह रैली बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित की गई थी, जहां मायावती ने अपनी पार्टी की ताकत दिखाने के साथ साथ 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश की। रैली में लाखों समर्थक जुटे और मायावती ने सपा को दोगला करार देते हुए अखिलेश की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुख्य आरोप और हमले के बिंदु। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव विपक्ष में रहते हुए पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा तो बुलंद करते हैं, लेकिन सत्ता में आने पर दलितों और काशीराम जैसे महापुरुषों को भूल जाते हैं। उन्होंने पूछा, जब सपा सत्ता में थी तो पीडीए की याद क्यों नहीं आई? काशीराम स्मारक का अपमान। बसपा सरकार में बनाए गए काशीराम स्मारक के रखरखाव के लिए टिकटों से इकट्ठा होने वाले पैसे को सपा सरकार ने दबा लिया। मायावती ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पैसे का सही उपयोग किया, जबकि अखिलेश सरकार ने पार्कों और स्मारकों की हालत खराब होने दी। साथ ही कासगंज जिले का नाम काशीराम नगर रखा था, लेकिन सपा ने सत्ता आते ही बदल दिया। दलित विरोधी नीति। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा सत्ता में रहते हुए दलित हित की योजनाओं को बंद कर दिया और जिलों के नाम बदल दिए। उन्होंने कहा, ये दोगले लोग हैं, इन पर कभी विश्वास न करें। इसके अलावा मायावती ने योगी सरकार की तारीफ की, कहा कि वो जुल्म करने वालों के आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने बसपा के स्मारकों का रखरखाव किया। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, लेकिन मुख्य फोकस सपा पर रहा। अखिलेश का तीखा पलटवार। अखिलेश यादव ने मायावती के बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पूर्व ट्विटर पर पोस्ट कहा कि उनकी अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसलिए वो जुल्म करने वालों के आभारी। अखिलेश ने इसे बसपा और बीजेपी के बीच गुप्त गठबंधन का सबूत बताया। अखिलेश ने आगे कहा कि सपा पीडीए के जरिए 90% समाज को एकजुट कर रही है और मायावती का हमला बसपा की कमजोरी दिखाता है। उन्होंने 2027 चुनावों को एक ही चरण में कराने की मांग भी उठाई। यह मामला बसपा की रणनीति का हिस्सा लगता है। 2022 चुनाव में बसपा का वोट सपा की ओर खिसका था, जिसमें बीजेपी मजबूत हुई। अब मायावती दलित वोट को वापस लाने के लिए सपा पर फोकस कर रही है, जबकि बीजेपी से नरमी बरत रही है। एक्स पर चर्चा में भी यही ट्रेंड दिखा। कई यूजर्स ने इसे दलित वोट की माया करार दिया। जहां बसपा का उभार सपा के लिए खतरा है, लेकिन बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यह सियासी घमासान 2027 चुनाव से पहले तेज हो सकता है, खासकर पीडीए वोट बैंक पर। सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री काशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री काशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। समय से मरम्मत नहीं होने की वजह से आप लोग भी पिछले कुछ समय से यहाँ इनकी प्रतिमा पर अपने पुष्प अर्पित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ मरम्मत का अधिकांश कार्य पूरा हो जाने के बाद इस बार मेरे साथ साथ आप लोग भी भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए भीड़ के मामले में इस स्थल पर मान्यवर श्री काशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, जिसके लिए पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है।
और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबनाया गया था। तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव। मंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मद का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ। तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा। समाजवादी पार्टी की जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे तो उन्होंने इनके रख रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया, उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी। समाजवादी पार्टी आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है।